नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, यहाँ से जो इस वीडियो को प्रश्न शुरू होगा वो प्रश्न संख्या 5 से होगा। इससे पहले गद्यांश था, वो हमने छोड़ दिया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। और अक्सर पद से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं अगर अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है तो। देखिए, परिपत्र किस श्रेणी में आता है, ये आपको बताना है कि परिपत्र जो होता है वो किस श्रेणी में आता है। सामाजिक पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आता है कार्यालयी पत्र के अंतर्गत जो परिपत्र होता है। परिपत्र की परिभाषा देख लीजिए। परिपत्र ऐसा पत्र है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि कार्यालय में कार्यरत सभी व्यक्तियों के बीच प्रसारित करने और सूचित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये जो परिपत्र होता है ये कार्यालयी प्रकार का एक पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसे बोलते हैं अधीक्षक। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे ओ और जो हैं ये वर्ण है कंठोष्ठ वर्ण। इसके अलावा जो तालव्य वर्ण है वो देख लीजिए। तालव्य वर्ण है च, छ और दंथ्योष्ठ जो वर्ण है व और फ और मूर्धन्य जो वर्ण है वो हैं टा, ठा, डा, ढा, या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कौन से स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वो कहलाते हैं निर्नुनासिक। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे होते हैं निर्नुनासिक स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 तो अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है और वो शुद्ध आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। नो के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। अब इसमें देख लीजिए, 3 तो शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है, वो आपको बताना है। यहाँ पे देख लेते हैं, बेफालतू बात मत करो, देश के सभी लोग एकजुट हैं, हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। तो यहाँ पे बात करें जो गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो यहाँ पे जो संधि विच्छेद सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, आद्योपांत। और ये गलत भी लिखा हुआ है, आदोपांत होता है, ये आपको याद रखिए, आद्योपांत नहीं होता है। तो वर्तनी के हिसाब से भी ये गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन से जो है संधि शब्द नहीं है। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। तो यहाँ पे देखा जाए यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है ये इंद्र गलत लिखा हुआ है। इंद्र कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे, रवि धन इंद्र, तो छोटी ई अंक की मात्रा और द और रा नीचे वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ से ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी जो है सब सही लिखे हुए हैं, ये वाला गलत है। निह रोग बराबर निरोग, तथा प्लस एफ तथैव और मनः धन ताप, ये हो जाएगा मनस्ताप। ठीक है, इनमें से ये इसमें जो ऑप्शन सी और डी है इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वो कौन सा समास कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उसे बोलते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है उस समास को क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, अनुरूप में जो है अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुशल। बाकी कुरूप और कुकर्म, कुचाल, इनमें सभी कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी कुशल में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आ प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है, हुलास शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो यहाँ पे हुलास का जो है उल्लास, ये हो जाएगा तत्सम रूप। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द बने होते हैं, तद्भव शब्द किससे बने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है वो डी से हो जाएगा। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों से कुछ बदलाव से होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित
किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, इसमें बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें अकर्मक क्रिया किस में है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्याम हंसता है, हंसता, हंसना और रोना ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा, इसमें आपको ये बताना है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। मित्रता जो है एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें विशेषण और विशेषण के हिसाब से एक जो है ऑप्शन गलत है वो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। घोंसले में चिड़िया रहती हैं, इसमें से कौन सा कारक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसमें अधिकरण कारक है। नेक्स्ट, पन्नग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो पन्नग का जो समानार्थी शब्द है वो हो जाएगा उरग। अगला प्रश्न है, सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या है, तो सुधा का जो अनेकार्थी शब्द है वो है अमृत और पानी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह खा रहा था में कौन सा काल है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वह खा रहा था, अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है तो खा रहा था, तो अपूर्णभूत हो जाएगा। अगला प्रश्न, कहार शब्द का लिंग बदलें, तो कहार शब्द का जो लिंग परिवर्तन हो जाएगा कहारिन। अगला प्रश्न है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में आपके। यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा खूंटियाँ, देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, वर्तनी भी देख लीजिए। अंगिका किस राज्य की बोली है, तो यहाँ पे अंगिका जो बोली है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिहार राज्य की बोली है। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुंदेली। नेक्स्ट है, ज्यूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा, मतलब ज्यूरिसडिक्शन का हिंदी मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्षेत्राधिकार। अगला है, अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषित कीजिए, मतलब अप्रोच मीन्स क्या होता है, 3 तो ऑप्शन सही हैं और एक डिफरेंट है, वो आपको बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिफारिश। बाकी पहुँच, उपमार्ग, दृष्टिकोण ये अप्रोच के सभी जो है संगत शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता हो तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना का भावार्थ क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुत कम शब्दों में संपूर्ण बात कहना, गागर में सागर भरना। नेक्स्ट प्रश्न है, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुँचना, भावार्थ के संबंधित लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक परिश्रम करने से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने ... तो उक्त वाक्य के लिए रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति कौन सी भरी जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विदेशी भाषा का नहीं है, इसमें से आपको बताना है कौन सा विदेशी भाषा का नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, बूंद, ये विदेशी भाषा का नहीं है, ये देशज भाषा का है। बाकी औरत, कमीज और गमला ये सभी विदेशी भाषा के शब्द हैं। अगला है, निर्दय का विलोम क्या होगा, दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, बहुत सरल है। निर्दय का विलोम क्या होगा, आपसे रिक्वेस्ट है इस कमेंट का, इस जो है क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दें। अगला प्रश्न है, ह्रास का विलोम क्या होगा, तो ह्रास का विलोम हो जाएगा वृद्धि। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, अहल्या मुनि के शाप से ... हो गई, तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, पत्थर हो गई। अगला, चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि जो रचना है ये निबंध टाइप की एक रचना है, निबंध प्रकार की एक रचना है। अगला, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं 11 वर्ष समय कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला, गूंधना और गूंथना का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे बी से हो जाएगा, सानना और पिरोना। अगला, निम्नलिखित में से कौन तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, करवाल, ये जो है तर्कस का पर्यायवाची नहीं, बाकी त्रोण, निशंग, तुणीर ये सभी जो है तर्कस के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, समूह का पर्यायवाची क्या होगा, तो समूह का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी, समवाय। अगला, गणना और गणना शब्द युग्म सही अर्थभेद आपको चयन करना है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, गिनती और चुभना। अगला,
दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, स्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्य के जो है अनेकार्थी शब्द आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निशाना, उद्देश्य। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा धरोहर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो वो है संयोजक चिन्ह। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। आपको वीडियो में अगर जो प्रश्न हैं ये अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।